हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आरोही एक बहुत ही मेहनती और गरीब चूड़ी वाली थी। वो रात भर लालटेन की रोशनी के साए में चूड़ियां बनाती और अगली सुबह उन्हें बाजार में बेचने जाती। चूड़ियां ले लो चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां, सुंदर सुंदर कांच की चूड़ियां। अरे वाह, ये चूड़ियां तो बहुत ही सुंदर है। मेरे हाथों में तो और भी खिल उठेंगी। अच्छा सुनो, ये वाला सेट 1 दर्जन दे दो। जी ठीक है, अभी दे देती हूँ। मुझे मुझे भी ये लाल और हरी चूड़ियां का सेट दे दो। मानना पड़ेगा जी, इतनी खूबसूरत डिजाइन वाली चूड़ियां तो बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं मिलती। लेकिन तुम बहुत अच्छी चूड़ियां बनाती हो। हर सुहागन का आशीर्वाद लगेगा तुम्हें, उसकी कलाई जो भरती हो तुम। धन्यवाद मैडम जी। आरोही खून पसीना एक करके कठोर परिश्रम करती। वो अपने पिता जनार्दन के साथ रहा करती। जनार्दन अपाहिज था। उसे एक आदमी ने अपनी कार से ठोकर मार दी थी, जिस कारण उसका बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया और वो जीवन भर के लिए अपाहिज हो गया। जनार्दन की नौकरी छूट जाने के बाद आरोही ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बचपन में अपनी स्वर्गवासी माँ से सीखी हुई चूड़ी बनाने की कला का इस्तेमाल करके चूड़ियां बनाकर बेचने लगी। आरोही, बिटिया, मुझे कभी कभी अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मेरे कारण तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अब तुम इतना कष्ट भरा जीवन व्यतीत कर रही हो। जिस उम्र में तुम्हें हंसना खेलना चाहिए, उस उम्र में तुम रात रात भर जागकर अपनी आंखें फोड़कर काम कर रही हो। पापा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? पापा, आपको इस सब के लिए शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस जीवन को जीते हुए बहुत खुश हूँ। और आपके साथ जो हुआ वो तो एक हादसा था। आपने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया है ना। इसीलिए आइंदा से ऐसा ख्याल अपने दिमाग में मत लाइएगा। पढ़ाई लिखाई से बढ़कर मेरे लिए आप हो। आपकी सेहत है, आपका आशीर्वाद है पापा। आरोही, मेरी बच्ची। आरोही रोज सुबह मंदिर में भगवान जी के दर्शन करके बाजार की सड़क पर बैठकर चूड़ियां बेचती। एक दिन अचानक से मंदिर में वो एक लड़के से टकराती है और उन दोनों के गले में वरमाला गिर जाती है। आई एम रियली सॉरी, वो जल्दबाजी में। कोई बात नहीं। उस लड़के का नाम माहिर होता है। माहिर को आरोही से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है और वो उसे प्यार भरी निगाहों से देखते ही रह जाता है। ओह, माई सेल्फ माहिर, माहिर रायचंद। और आप? मेरा नाम आरोही है। आरोही जी, मानना पड़ेगा, बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका। आरोही अपने गले में फंसी हुई उस वरमाला को निकालकर वहां से चली जाती है। माहिर एक अमीर आदमी था जो गांव में अपनी हवेली में रहता था। आरोही से मिलने के बाद अब माहिर की रातों की नींद और दिन का चैन दोनों ही खो चुका था। माहिर अगली सुबह मंदिर के बाहर आरोही की राह देखता है। सुबह के 8 बज गए हैं, लेकिन अब तक आरोही जी मंदिर में नहीं आई। क्या हुआ बेटा? कब से देख रहा हूं, तुम किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो क्या? हाँ पंडित जी, वो कल जिस लड़की के और मेरे गले में वो ऊपर टंगी वरमाला गिरी थी, वो लड़की, दरअसल मुझे उनसे कुछ महत्वपूर्ण काम था। अच्छा, वो चूड़ी वाली, वो तो आज सुबह जल्द ही आकर चली गई। वो बाजार में चूड़ियां बेचती है ना। चूड़ी वाली? अच्छा, अच्छा ठीक है। माहिर फौरन बाजार जाता है। तभी वो वहां पर देखता है कि कुछ आदमी आरोही को सता रहे हैं। अरे चल निकल यहाँ से, तू यहाँ पर चूड़ियां नहीं बेच सकती, ये हमारा इलाका है। अरे निकलती है या तुझे सबक सिखाऊं? हमें बहुत ही रोमांटिक तरीके से सबक सिखाने आते हैं। जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझे सता रहे हो? अरे अभी तो सताना शुरू भी नहीं किया है। वो दोनों आदमी आरोही को छेड़ने लगते हैं। तभी माहिर उन दोनों को खूब पीटता है। ये ले, ये ले। छेड़ेगा लड़की को? अबे बेशर्मो, लड़कियों की इज्जत करना सीखो। मत मारो, मत मारो, लग रही है। माहिर उन दोनों को उठाकर मिर्ची पाउडर की लारी पर पटक देता है और मिर्ची उनकी आंखों पर लगने से दोनों दर्द से कराहने लगते हैं। माहिर तुरंत पुलिस को फोन लगाता है और पुलिस वहां आकर उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। थैंक यू माहिर जी। थैंक यू मत कहिए आरोही जी। आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना?
नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे रे, उन दरिंदों की मार कुटाई में आपकी आधी चूड़ियां टूटकर बिखर गईं। आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से आपको ये लॉस हुआ। मैं इसका कॉम्पनसेशन करता हूँ। ये लीजिए, ये आपके नुकसान की भरती। माहिर जी, आप मुझे ये पैसे मत दीजिए। आपने मेरी जान बचाई है, उसका मोल इन पैसों से कई गुना ज्यादा है, इसीलिए। इतना कहकर आरोही अपना सामान समेट कर वहां से चली जाती है। माहिर और आरोही अब रोजाना एक दूसरे को मिलने लगते हैं। आरोही जी अपने आत्मसम्मान की खातिर मुझसे पैसे नहीं लेंगी, लेकिन अगर मैं उनकी चूड़ियां खरीदूं तो वो जरूर लेंगी। और इसलिए माहिर हफ्ते में 3 से 4 बार आरोही से ढेर सारी चूड़ियां खरीदता, जिनका भाव बहुत अधिक होता है। माहिर अब ऐसे हो या वैसे किसी न किसी तरह से आरोही की मदद करने लगता है, और फिर एक दिन आखिरकार वो अपने दिल की बात आरोही से जाहिर कर ही देता है। आरोही जी, आई लव यू। मैं आपसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगी और मेरी धर्मपत्नी बनना चाहोगी? हाँ माहिर जी, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू माहिर जी। इस तरह दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन जब आरोही जनार्दन को माहिर की तस्वीर दिखाती है, तब जनार्दन गुस्से से बौखलाने लगता है। दूर रखो इस तस्वीर को, दूर रखो, दूर रखो। लेकिन पापा, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? माहिर जी एक बहुत अच्छे और भले इंसान हैं। नहीं बेटा, तुम भ्रम में जी रही हो। ये लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो यही था जिसने मुझे अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी बाजार में, और मुझे बीच रास्ते में घायल करके फिर आया भी नहीं देखने। तेरा बाप आज अपाहिज है तो वो इस लड़के की वजह से। क्या? ये सच सुनकर आरोही चौंक जाती है। वो अब धर्म संकट में फंस जाती है, लेकिन जब वो ये बात माहिर को बताती है तब। आरोही, वो लड़का जिसके कारण जनार्दन अंकल का एक्सीडेंट हुआ, वो मैं नहीं, वो मेरा जुड़वा भाई था। ये रही हमारी तस्वीर। क्या? लेकिन अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें उससे मिलवा भी सकता हूं। उसने मुझे भी प्रॉपर्टी के लिए जान से मारने की कोशिश की थी, जिसकी सजा वो अब जेल की सलाखों के पीछे कैद रहकर काट रहा है। माहिर आरोही और जनार्दन को पुलिस स्टेशन ले जाकर उसका जुड़वा भाई को दिखाता है, और इस तरह जनार्दन की तसल्ली हो जाती है और सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। गरीब चूड़ी वाली आरोही की शादी एक अमीर लड़के माहिर से हो जाती है। आरोही जी, आपके इन हाथों ने बहुत कष्ट किए हैं ना। कांच की चूड़ियां बना बनाकर बहुत सख्त हो गए हैं, लेकिन अब नहीं। माहिर आरोही के हाथों में सोने के कंगन पहनाता है, और ये देख आरोही की आंखें भर आती हैं। अब ये आरोही सिर्फ हाथ से रहेगी, मालिकों की तरह। थैंक यू माहिर जी, मेरी जिंदगी में आकर मुझे इतनी सारी खुशियां देने के लिए। माहिर आरोही और उसके पिता जनार्दन का बहुत अच्छे से ख्याल रखता, और वो लोग खुशी से एक सुंदर और सुखमय जीवन बिताते हैं। पलटनपुर कहकर एक गांव में हरिप्रसाद कहकर एक आदमी, जो काफी गरीब था, अपनी बीवी मालती और 2 छोटी बेटियां रानी और विद्या के साथ रहा करता था। उसकी एक खेती थी जहां वो फसल उगाया करता था, लेकिन एक दिन बाढ़ के कारण पूरा खेत बर्बाद हो जाता है और हरिप्रसाद को बहुत सारा नुकसान हो जाता है, और वो उस नुकसान के बोझ तले डूब जाता है। अरे नहीं, नुकसानों का पहाड़ टूट पड़ा है मुझ पर। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मालती, ये क्या हो गया? हम बर्बाद हो गए मालती, हम बर्बाद हो गए। जी, ऐसा कुछ नहीं है, हम फिर से सब कुछ ठीक कर सकते हैं। नहीं मालती, लेकिन क्या अब मुझे मेरा खेत फिर से मिलेगा क्या? तूफानी सैलाब ने मेरा सब कुछ तबाह करके रख दिया। हरिप्रसाद फूट फूट कर रोता है। वो कुछ दिन तक उस सदमे से बाहर निकल नहीं पाता। समय बीतता जाता है और उस पर आर्थिक समस्या कहर बनकर बरस पड़ती है, और तभी वो एक ढाबा खोलने का सोचता है। क्या कहा आपने पापा? एक ढाबा? लेकिन आपको तो खाना बनाना आता ही नहीं, तो आप ढाबा कैसे चलाओगे? हाँ पापा, आप कुछ और काम करने के बारे में सोच लो ना, ये तो आपसे नहीं हो पाएगा। ना ना मेरी फूल सी बच्चियों,
ऐसा नहीं होगा, क्योंकि खाना मैं नहीं बनाऊंगा, खाना बनाने वाली आपकी माँ होंगी। हाँ बच्चों, पापा और मैं साथ मिलकर ढाबे की सारी जिम्मेदारियां संभालेंगे। ओके माँ पापा, ऑल द बेस्ट। भगवान का नाम लेकर हरि प्रसाद और मालती ढाबा खोलते हैं और तरह तरह के अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर ढाबे पर बेचते हैं। वो दोनों गांव में जगह जगह जाकर दीवारों पर अपने ढाबे के पोस्टर्स लगाते हैं और लोगों के घरों में जा जाकर पैम्फलेट्स भी बनाते हैं। लेकिन इतनी सारी मेहनत और परिश्रम के बावजूद भी उनके ढाबे पर इतने ग्राहक नहीं आते। एक हफ्ता बीत जाता है, लेकिन उन्हें जरा सा भी फायदा नहीं होता और सिर्फ नुकसान ही मिलता है। इन सब से हरि प्रसाद और मालती बहुत दुखी और निराश हो जाते हैं। देखा ना मालती, नई शुरुआत करने का अंजाम। हमने कितनी उम्मीदों के साथ ये ढाबा खोला था, ये सोचकर कि शायद ये हमारी किस्मत का ताला खोल दे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इतने दिल से, इतनी लगन से काम करने के बाद भी हमें फल नहीं मिला। जी, अब हम क्या कर सकते हैं? अब तो समझ नहीं आ रहा, जो सोचा था वो नहीं हुआ। अब उसके बारे में सोचकर यूं जान को क्यों जलाना? जो हुआ सो हुआ। हमारे कंधों पर हमारी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी है, हम उससे अच्छी तरह निभाएंगे, इसीलिए हम हार नहीं मानेंगे। हाँ मालती, मेरा दोस्त आशुतोष कह रहा था कि मिल में वर्कर्स की वैकेंसी है, तनख्वाह भी अच्छी खासी मिल जाएगी, ऊपर से तीज त्योहारों पर बोनस भी है। मैं तो सोच रहा हूँ वहीं पर चला जाऊं। हाँ हरि प्रसाद जी, अब तो यही सही रहेगा। मैं भी अपने सिलाई बुनाई का छोटा मोटा काम फिर से शुरू कर देती हूँ। काम से घर चलेगा और कम से कम घर खर्च के पैसे तो आ जाएंगे। ढाबे से मिली असफलता को हरि प्रसाद और मालती इतनी बुरी तरह से अपने ऊपर हावी नहीं होने देते और हिम्मत हारे बिना वो दोनों अलग अलग काम को शुरू करने का तय करते हैं। मालती घर बैठकर ही छोटा मोटा सिलाई बुनाई का काम शुरू करती है। वहीं हरि प्रसाद मिल में इंटरव्यू देने से पहले गांव के मंदिर में जाता है। हे भगवान जी, मैं जानता हूँ कि आप सदैव मेरे साथ हो, अपने सभी भक्तों के साथ हो। आज मैं मिल में इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो और मुझे वो मिल की नौकरी मिलने दो। मुझ अकेले पर अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी है भगवान। मैं सब कुछ सही से संभालना चाहता हूँ और एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बनना चाहता हूँ। हरि प्रसाद आंखें बंद करके भगवान से प्रार्थना कर ही रहा होता है कि तभी अचानक से मंदिर का परिसर शांत हो जाता है। हवाएं रुक जाती हैं और एक चिड़िया के रोने और तड़पने की आवाज हरि प्रसाद के कानों में गूंजती है। ये क्या? ये आवाज तो जंगल की दिशा से आ रही है, और अगर मेरा अनुमान सही है तो शायद ये किसी चिड़िया के बिलखने की आवाज है। कहीं कोई चिड़िया किसी मुसीबत में तो नहीं? मुझे जाकर देखना होगा। हरि प्रसाद भागे दौड़े जंगल की उस दिशा की ओर जाता है जहां से उसे वो आवाज सुनाई देती है, और जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि एक चिड़िया जाल में कैद है और फौरन उस चिड़िया को उस जाल से रिहा कर देता है। जाल से बाहर निकलते ही वो चिड़िया एक जादुई औरत बन जाती है जिसके पास जादुई शक्तियां होती हैं। ये अलौकिक दृश्य देख हरि प्रसाद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये क्या? आप एक इंसान हो, लेकिन भला एक चिड़िया इंसान कैसे बन सकती है? मैं एक इच्छाधारी चिड़िया हूँ और मैं अपना रूप बदल सकती हूँ, लेकिन एक क्रूर जादूगर ने मुझसे बदला लेने की खातिर मुझे इस मायावी जाल में फंसा लिया, जिसे मैं चाहकर भी कभी खोल नहीं पाती। लेकिन तुमने खोल दिया और मुझे मुक्त कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद कैसा? मेरे स्वर्गवासी पिता कहते थे कि बेटा, इस दुनिया में इंसानियत से बड़ा और कोई भी धर्म नहीं होता। बस मैंने अपना धर्म ही निभाया है। वो जादुई इच्छाधारी चिड़िया हरि प्रसाद के इस व्यवहार से खुश हो जाती है और उसे क्या चाहिए ये पूछती है। कहो हरि प्रसाद, क्या चाहिए तुम्हें? उपहार तो तुम्हें लेना ही होगा। तुम्हें जो चाहिए मैं वही तुम्हें दूंगी। बस मुझे अपने मन की इच्छा बताओ। उसे पूरी करने वाली ये इच्छाधारी चिड़िया यहीं खड़ी है।
दरअसल बात कुछ ऐसी है कि हरिप्रसाद उस जादुई इच्छाधारी चिड़िया को अपनी पूरी दुख भरी दास्तान सुनाता है, जिसके बाद वो उसकी कुछ इस तरह मदद करती है जिससे हरिप्रसाद की दुनिया बदलने वाली थी। ये लो हरिप्रसाद, ये एक जादुई छड़ी है। इसे घुमाने से जिस भी खाद्य पदार्थ का नाम लोगे वो तुरंत तुम्हारी नजरों के सामने हकीकत में प्रकट हो जाएगा और इससे तुम ढेरों पैसे कमा सकते हो, वो भी बिना खाना बनाने के लिए पैसे, सामान और वक्त जाया करते हुए। लेकिन इच्छाधारी चिड़िया जी, ये छड़ी तो आपने मुझे दे दी, लेकिन इससे तो मैं सिर्फ लोगों को खाना बेच पाऊंगा, पर खाना खरीदने वाले लोग भी तो होने चाहिए ना। कहीं फिर से वही हाल ना हो जाए मेरा जो पहली दफा हुआ था। नहीं हरिप्रसाद, उसकी नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि मैं तुम्हें अब एक और भी बढ़िया सुझाव देने जा रही हूँ। और वो सुझाव ये है कि तुम ढाबे के खाने को मुफ्त में नहीं, केवल 10 रुपए में बेचना। केवल 10 रुपए? हाँ, लोग वहीं पर जाते हैं जहाँ उन्हें अच्छा सामान मिले जो फायदेमंद हो। और देखना, 10 रुपए का इतना स्वादिष्ट और लजीज खाना खाकर तो तुम्हारे ढाबे पर ग्राहकों की लंबी कतार लग जाएगी। उस इच्छाधारी चिड़िया के इस बेहतरीन सुझाव से हरिप्रसाद बहुत खुश हो जाता है और वो उस जादुई छड़ी को घर लाकर मालती और अपनी दोनों बेटियों को सारी बात बताता है। तभी जी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब आपके साथ हुआ है। सच में आप एक रूप बदलने वाली चिड़िया से मिलकर आए हो। हाँ पापा, काश हम भी वहाँ पर होते, पर मैं तो उस इच्छाधारी चिड़िया से बहुत सारे खिलौने मांगती। अरे सब कुछ मिलेगा रानी बिटिया, विद्या बिटिया, बस एक बार पापा को अपने ढाबे से ढेर सारे पैसे कमाने दो, उसके बाद तो हर दिन दिवाली ही है हमारी। मैं अपनी बिटियों के लिए वो सब लाऊंगा जो उन्हें बहुत पसंद है। हरिप्रसाद अपने ढाबे का नाम 10 रुपए फूड ढाबा रखता है और 10 रुपए में कोई भी डिश ये देखकर ग्राहक आकर्षित हो जाते हैं और ढाबे पर आने लगते हैं। एक ही दिन में हरिप्रसाद के ढाबे पर ग्राहकों की इतनी लंबी लाइन लग जाती है कि वो शाम होने तक खत्म नहीं होती। हरिप्रसाद चुपके से जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके सभी को खाना खिलाता और सभी उस खाने की तारीफ भी करते। अरे वाह वाह भाई साहब, वाह वाह, क्या खाना है। अरे मानो मैं स्वर्ग में चला गया। इतना तृप्त हो गया हूँ मैं इसे खाकर। अरे भैया 10 रुपए में खाना, और वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी का। अरे मैंने सोचा नहीं था कि इस दुनिया में इतनी दिलदार लोग भी रहते हैं। हरिप्रसाद के 10 रुपए ढाबे से बहुत से गरीबों का पेट भी भरने लगता है। उनकी भी भूख मिटने लगती है जो ज्यादा महंगा खाना अफोर्ड नहीं कर पाते और अपने अनोखे और अतरंगी 10 रुपए ढाबे के जरिए ढेर सारे पैसे कमाकर हरिप्रसाद फिर से एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगता है और साथ ही वो एक नई खेती की जमीन भी खरीद लेता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।